हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आज 10th क्लास के बच्चों के लिए लेसन लेके आई हूं जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रॉनिन। ये है ए.जे. क्रॉनिन। इनका जन्म 1896 में हुआ और 1976 में इनकी मृत्यु हुई। ए.जे. क्रॉनिन वाज ए डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। ए.जे. क्रॉनिन जो थे वो डॉक्टर थे पेशे से। ही प्रैक्टिस मेडिसन इन वेल्स एंड इन लंदन। उन्होंने अपने डॉक्टरी की जो प्रैक्टिस थी वो वेल्स में और लंदन में करी। इट वॉज वाइल रिकवरिंग फ्रॉम ए ब्रेकडाउन इन हेल्थ दैट ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल हैटर्स कासल। इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल हैटर्स कासल जब ये बीमार थे, उससे ठीक हो रहे थे, उस दौरान इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल हैटर्स कासल लिखा। इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस और यह बहुत बड़ा सक्सेस रहा। उनका ये नॉवल सक्सेसफुल रहा। क्रॉनिन गेव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसन एंड टुक टू राइटिंग एज ए करियर। और इसके बाद इन्होंने अपना प्रैक्टिस जो थी, इनकी डॉक्टरी की प्रैक्टिस थी, वो इन्होंने छोड़ दी और एज ए करियर के रूप में इन्होंने राइटिंग को चुना। ही रोट ए नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। Among his best known novels are The Citadel, The Key of the Kingdom and The Spanish Gardener। और उनके बेस्ट नॉवेल्स में से The Citadel, The Key of the Kingdom and The Spanish Gardener थे। Some of his novels have been made into successful films। और कुछ एक नॉवेल्स पे तो इनकी सक्सेसफुल फिल्म्स भी बनी है। The title of the story is that of one of the early plays of Shakespeare। और इस कहानी का जो टाइटल है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, वो शेक्सपियर के अर्ली प्लेज में से लिया गया है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर एफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस। और ये स्टोरी जो है शो करती है दो छोटे बच्चों की हार्ड लाइफ जो उन्होंने खुद चुनी है ताकि वो अपनी सिस्टर जो कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित है उसके लिए कुछ कमा सकें, उसकी दवाई के लिए वो कुछ पैसे कमा सकें, इकट्ठा कर सकें और उसकी ट्रीटमेंट करा सकें। द बॉयज सेक्रीफाइस देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द कॉज एंड द मैच्योरिटी दे डिस्प्ले इन देयर एक्शंस गिव्स अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी। और ये बच्चे जो हैं, दोनों लड़के सेक्रीफाइस करते हैं अपना बचपन और वो सिंसियरिटी शो करते हैं अपनी बहन के लिए जो, और मैच्योरिटी दिखाते हैं। उनके एक्शंस जो मैच्योरिटी है उन एक्शंस में वो नई होप देते हैं, आशावादिता देते हैं, मानवतावाद के लिए नई होप देते हैं, मानवतावाद के लिए एक नई आशा की किरण दिखाते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स। जो ही नरेटर की गाड़ी फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स पर्वत की निचली श्रृंखलाओं में से जाती है, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। वेरोना शहर की आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहर के जो क्षेत्र है उस पर रोकते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया है, शहर से बाहर टू बॉयज, दो छोटे बच्चों ने उन्हें रोक लिया। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वो वाइल्ड जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। स्ट्रॉबेरीज एक तरह का फ्रूट है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। डोंट बाय वॉन्ट लुगी आवर कॉशियस ड्राइवर। जो हमारा चौकस ड्राइवर था लुगी, उसने हमें वॉर्न किया कि मत खरीदें। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना। आपको इससे बेहतरीन फ्रूट्स वेरोना शहर में मिलेंगे। बिसाइड दीज बॉयज, और इसके अतिरिक्त ये लड़के, ही श्रग्ड his shoulder to convey his disapproval of their shabby appearance। और अब वो अपनी डिसअप्रूवल शो करने के लिए अपने कंधों को झुकाता है और कहता है कि इसके अतिरिक्त ये लड़के जो हैं उनकी अपीयरेंस जो है गंदी है, इस करके आपको उनसे ये फ्रूट्स नहीं खरीदने चाहिए। तो वो ये बात कहने के लिए अपने कंधों को झुकाते हुए मना करता है। वन बॉय हैड वॉर्न अ जर्सी। उनमें से एक बच्चे ने फटी पुरानी जर्सी पहन रखी थी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, और छोटी की गई पैंट्स खाकी कलर की। द अदर ए शॉर्ट एंड आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। और दूसरे बच्चे ने आर्मिक ट्यूनिक, जो आर्मी की जैकेट्स होती हैं, उसको पहना हुआ था जो कि उसके दुबले पतले शरीर पर ढीली ढाली सी लग रही थी। उसने उसको फोल्ड कर कर पहना हुआ था, ढीली थी वो उसको। Yet gazing at the two little figures
उनको लगातार देखते हुए, दो छोटी आकृतियों को देखते हुए, विद देयर ब्राउन स्किन, उनकी भूरी चमड़ी, उनकी स्किन जो थी वो ब्राउन कलर की थी, टेंगल्ड हेयर, उनके उलझे हुए बाल, एंड डार्क अर्नेस्ट आइज, और गहरी गंभीर आंखें उनकी देखते हुए, वी फेल्ट आवरसेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। नरेटर अपने आप को पाता है कि वो उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, और जो मेरा मित्र है, मेरा साथी है, स्पोक टू द बॉयज, उन बच्चों से बात करता है, और डिस्कवर डैट दे वर ब्रदर्स, और उन्हें पता लगता है उस बच्चों से बात करने पर कि वो दोनों भाई थे। निकोला द एल्डर वाज 13, जो बड़ा लड़का था वो निकोला था उसका नाम, और वो सिर्फ 13 साल का था। जैकोबो who barely came up to the door handle of the car was nearly 12, और दूसरे का नाम जैकोबो था जो कि नरेटर के कार के दरवाजे के हैंडल तक ही आ रहा था, और वो नियरली 12 years old था। We bought their biggest basket then set off towards town, और हमने उनकी सबसे बड़ी बास्केट खरीदी स्ट्रॉबेरीज की और रवाना हो गए शहर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, अगली सुबह अपने होटल से निकलते हुए, वी saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing a business, और अगली सुबह अपने होटल से निकलते हुए हमने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स हियर इज 2 boys, bent over shoe shine boxes, अपने दोस्तों को जूते चमकाने के काम में आने वाले बक्सों के ऊपर झुके हुए देखा, जो कि फाउंटेन के बिल्कुल पास थे और अपना बिजनेस कर रहे थे। इट मीन्स वो अपना वहाँ पे बिजनेस, जूते चमकाने का काम कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे वहाँ बैठे हुए, उनको वहाँ उन्होंने, नरेटर ने देखा। वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और हम कुछ पलों के लिए उन्हें देखते रहे। देन एज ट्रेड स्लैकेंड, और जैसे ही ट्रेड स्लैकेंड मीन्स बिकम स्लोअर, उनका काम थोड़ा धीरे पड़ा, उनका काम कुछ थोड़ा सा उनको आराम मिला, उनकी भीड़ कम हुई। वी वेंट ओवर, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, और उन्होंने हमें फ्रेंडली फेसेस के साथ, मैत्रीपूर्ण चेहरों के साथ हमारा अभिनंदन किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ फ्रूट बिनने का काम करते हो अपनी आजीविका कमाने के लिए। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, और निकोला ने मुझे सीरियसली आंसर किया कि सर हम बहुत सारे काम करते हैं। ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली, और मेरी ओर वो आशापूर्ण नजरों से देखने लगा। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन टू जूलियट टॉम, अक्सर हम विजिटर्स को जूलियट टॉम तक लेके जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, वहाँ घुमाते हैं, एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और इसके अलावा जो भी अन्य प्लेसेस हैं इंटरेस्ट के, देखने योग्य है, वहाँ भी हम उन्हें ले जाते हैं। ऑल राइट, आई स्माइल, यू टेक अस अलोंग, ठीक है तुम हमें भी लेके जाना, नरेटर ने उनसे स्माइल करते हुए कहा। एज वी मेड द राउंड्स, माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाई देयर रिमार्केबल डिमीनर, और उन जैसे नरेटर उन लड़कों के साथ घूम रहा था, तो नरेटर कहता है कि मेरा इंटरेस्ट उनमें फिर से उजागर हो गया, उनके बिहेवियर से, उनके देखने के अंदाज से मेरा उनमें इंटरेस्ट जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। दे वर चाइल्डिश इनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस, आर्टलेस मीन्स सिंपल, वो बहुत सी बातों में तो बिल्कुल बच्चे थे, परंतु कुछ बातों में बहुत, और मैनी वेज, इन मैनी वेज, परंतु बहुत सी बातों में वो बहुत ही सिंपल थे। जैकोबो वॉज लाइवली एज ए स्क्विरल, और जैकोबो जो छोटे वाला लड़का था वो स्क्विरल की तरह, स्क्विरल गिलहरी की तरह फुर्तीला था। निकोला स्माइल वॉज स्टडी, और निकोला जो बड़ा लड़का था उसकी स्माइल जो थी वो स्टडी थी, इट मीन्स लास्टिंग फॉर लॉन्ग, वो देर तक टिकने वाली थी, चेहरे पे आर्टिफिशियल स्माइल नहीं थी वो, उसकी स्माइल जो थी नेचुरल थी, एंड इंगेजिंग, और इंगेज करने वाली थी अपने में। येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस, फिर भी इन दोनों ही लड़कपन वाले चेहरों में देयर वॉज ए सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स, और इन बिल्कुल बॉयज फेसेस में फिर भी बहुत सी सीरियसनेस थी जो कि उनके उम्र से बहुत ही ज़्यादा थी। उनकी उम्र वाले लड़कों में आमतौर पर वो सीरियसनेस नहीं मिलती जो उन बच्चों के चेहरों पर थी।
इन द वीक विच फॉलोड वी सा देम फ्रीक्वेंटली, और आने वाले सप्ताहों में हमें उनसे लगातार हम उनसे मिलते रहे। फॉर दे प्रूव एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, क्योंकि वो हमारे लिए अति लाभदायक सिद्ध हुए। किस तरह से लाभदायक सिद्ध हुए आप पढ़ते हैं। इफ़ वी वांटेड ए पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, अगर नरेटर को कोई अमेरिकन सिगरेट्स का पैक चाहिए होता था या फिर सीड्स चाहिए होती थी ओपेरा शो के लिए, और द नेम ऑफ गुड रेस्टोरेंट, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम जानना होता था, निकोला एंड जैकोबो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, तो निकोला एंड जैकोबो पे वो विश्वास कर सकते थे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। What struck one most was their willingness to work, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ नरेटर को अट्रैक्ट कर रही थी, उसके माइंड में स्ट्रक कर रही थी, वो थी उनकी विलिंगनेस काम करने की, जो तत्परता थी उनमें काम करने की, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। ड्यूरिंग दीज समर डेज, इन गर्मियों के दिनों में, अंडर द हॉट सन, इतनी तेज़ धूप में, दी शाइन शूज़, वो शाइन करते थे, शूज़ चमकाते थे, सोल्ड फ्रूट्स, फ्रूट बेचते थे, हॉक न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेचते थे, कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन, और पूरे शहर में टूरिस्ट को घुमाते थे, एंड रैन इवेंट्स, और ये छोटे मोटे कामों के लिए इधर उधर वो भागते थे। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर, और एक रात, तूफानी रात में, उन्होंने उन दोनों लड़कों को एक सुनसान स्क्वायर पर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेमेंट बीनीथ द लाइट के नीचे रेस्ट करते हुए, स्टोन पेमेंट पे रेस्ट करते हुए ने देखा। निकोला सैट अपराइट टायर्ड, निकोला जो था वो सीधा बैठा हुआ था परंतु थका हुआ था। ए बंडल ऑफ अनसॉल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट, और उसके पैर के पास अनबिके न्यूज़पेपर्स का एक बंडल पड़ा हुआ था। जैकोबो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, वाज एस्लीप, और जैकोबो जो था अपने भाई के कंधे पे सर रखकर सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और आधी रात का समय था। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, तुम इतनी लेट क्यों बाहर हो निकोला। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडाउ, वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, तो निकोला आंसर करता है कि हम पडाउ से आने वाली बस के इंतज़ार में यहाँ पर हैं, और हम अपने सारे न्यूज़पेपर शायद बेच लेंगे जब वो बस आएगी। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तुम बहुत ही टायर्ड लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, परंतु हम कोई भी शिकायत नहीं कर रहे सर। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज शाइन, said Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. अगली सुबह परंतु जब मैं शू शाइन कराने के लिए फाउंटेन के पास गया, तो मैंने निकोला से कहा, निकोला, द वे यू एंड जैकोबो, जिस तरह से तुम और जैकोबो इतनी मेहनत करते हो, तुम बहुत पैसा कमा लेते होंगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, तुम अपने कपड़ों पे कुछ नहीं खर्चते। यू ईट लिटल इनफ, और तुम बहुत थोड़ा खाते हो। व्हेन आई सी यू हैव ए मील इट यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, और जब मैं तुम्हें खाते हुए देखता हूँ तो तुम बहुत थोड़ा खाते हो। यूजुअली तुम ब्लैक ब्रेड्स और अंजीर खाते हो, फिग्स यहाँ पे अंजीर खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी, मुझे बताओ तुम क्या करते हो अपनी मनी से। ही कलर डीपली अंडर हिज सनबर्न देन ग्रू पेल, और उसका सनबर्न चेहरा, उसका जो धूप में जल गया था, झुलसा हुआ चेहरा था, वो शर्म से लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। ही लुक टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में देखने लगा, ज़मीन पर देखने लगा, नीचे निगाहें कर ली उसने अपनी। यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका, मैंने कहा कि तुम, आई सजेस्टेड, मैंने उन्हें सलाह देते हुए लहजे से कहा कि तुम शायद अपनी सेविंग्स जो है अमेरिका जाकर बसने के लिए कर रहे हो। He looked at me sideways, spoke with an effort, उसने मुझे तिरछी निगाहों से देखा और बड़ी मुश्किल से उसके गले से जैसे आवाज़ निकली,
भरी हुई भारी आवाज़ उसकी, जैसे बहुत जोर लगाकर उसने बोला हो, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, हम पसंद करेंगे जाना अमेरिका स्टेट में, बट हियर एट प्रेजेंट, परंतु इस समय हमारे पास यहाँ पर वी हैव अदर प्लान्स, हमारे पास बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं। व्हाट प्लान्स? मैंने कहा क्या प्लान्स? दिस इज वीडियो 1 एंड्स, और हम अगले लेक्चर में जल्दी ही लेके आएंगे वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।